हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज तो हम लोग ये देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। कोई भी संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, वो भी एक चक्कर है, समझना है उसे। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके कम से कम जिसके दो भाजक हो। ऐसी संख्याएं जिसके दो भाजक हो, ना तो दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो। दो से कम होते हैं तो वो ना तो अभाज्य संख्या के रूप में आती है ना भाज्य संख्या के रूप में। दो से ज्यादा हो जाते हैं तो वो भाज्य संख्या के रूप में आ जाता है। अब देखो, एक जो होती है उसके केवल एक भाजक है तो वो ना भाज्य संख्या होती है ना भाज्य संख्या होती है। अब दो भाजक कौन कौन से? सम, व और एक। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना। उसके बाद में देखो, सवाल में हमें जैसा पूछा गया है, जैसे मान लो ए को मैंने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया। यहाँ पे बी की घात सी मिल गई और डी की घात ई मिल गई। इस तरह से मैंने तोड़ दिया। तो जो घातें आ रही है ना, उनका जो योग होगा वही घातों का योग होगा। तो कुल मिला के अपने को सी प्लस ई का मान निकालना है। तो चलते हैं, सवाल में जैसा पूछा गया है 144 के बारे में पूछा है, तो 144 की अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें इस तरह से कर देते हैं, दो का भाग इसमें जा रहा है क्योंकि दो अभाज्य संख्या है। सबसे पहले दो से स्टार्ट करते हैं, दो का भाग जाएगा इसमें 7 बार और इसमें 2 बार। ठीक है, अब फिर से दो का भाग जा रहा है तो ये 36 बार जाएगा। फिर से दो का भाग जा रहा है तो यहाँ पे 18 बार जाएगा। फिर से दो का भाग जा रहा है तो 9 बार जाएगा। अब देखो, तीन का भाग जाना स्टार्ट हो जाएगा तो तीन का भाग 3 बार जाएगा। अब तीन में तीन का भाग 1 बार जाएगा। कुल मिला के जो 144 है, इसको हम लोग गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 3 गुणा में 3, इस तरह से बन जाएगा। मतलब 144 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 2। अब देखो, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में तो लिख दिया। अब अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग हमें करना है, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों गुणनखंडों की घातों का योग। घातों का योग किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दो की घात कितनी है 4 और तीन की घात कितनी है 2। तो कुल मिला के अपने पास 4 प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर आ जाएगा। और ये जो 6 आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।